मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ अगर आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आपकी हिम्मत फौलाद जैसी हो जाएगी। किसी भी मुश्किल से आप डरोगे नहीं। कोई मुश्किल आती है ना तो आप क्या करते हो, एकदम से श्रिंक हो जाते हो, घबरा जाते हो, एकदम से फाइट और फ्लाइट के मोड में आ जाते हो। वो होता क्या है एग्जैक्टली कि जैसे आपने देखा होगा ना, वो ऐसे चश्मा होता है ना, चश्मे के शीशे, उनसे छोटी चीज बड़ी दिखाई देती है। तो क्या है, आपका माइंड पहले से ही फियरफुल है, पहले से ही उसमें घबराहट है। तो जैसे छोटा चूहा आया ना और हमने शीशा लगाकर उस चूहे को देखा तो वो इतना बड़ा दिखाई देता है ना। हमारा डर क्या करता है, छोटी चीजों को एनलार्ज करके, बड़ा करके हमें बताता है। हमारा डर हमें ये बताता है कि देखो हम इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं कि अब तुम्हारा खेल खत्म। तो आज हम इस डर को जड़ से खत्म ही कर डालेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देख लेना और फिर जब भी मौका मिले तो कई कई बार देख लेना, क्योंकि मैं भी वीडियो बड़ी मेहनत से बनाता हूँ आपके लिए, और यही कोशिश रहती है कि आपको ज़रूर फ़ायदा हो। तो जब आपके ऊपर मुश्किल आती है, मुसीबत आती है, तो आप क्या करना, उस मुश्किल और मुसीबत से सबसे पहले सामना करना, डरना मत, बिल्कुल मत डरना। आप क्या करना, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनो, आप अपने अतीत में झांको। ऐसी न जाने कितनी मुश्किलें आई थी ना कि आपको लगा था अब सब कुछ खत्म हो गया। जब एग्ज़ाम दे रहे थे और हम फेल हो गए, हमारे मार्क्स कम आए, तो हमें ऐसा लगा था ना बस सुसाइड कर लो, अब लाइफ में कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। और आपने सुसाइड नहीं की और आपने ज़िंदगी आगे जीना शुरू कर दिया। अब यकीन मानो, मैं भी पढ़ने में कोई बहुत ज़्यादा होशियार नहीं था, मैं तो 8th स्टैंडर्ड में फ़ेल हो गया। और जब मैं फ़ेल हो गया तो मुझे ऐसा लगा यार लाइफ में कुछ बची ही नहीं। छोटा बच्चा था मैं उस समय। मैंने दोबारा एग्ज़ाम दिया, दोबारा पास हो गया। फिर 10th 12th और बहुत सारी डिग्रीज ली मैंने, और बहुत अच्छी जॉब मिली मुझे गवर्नमेंट में। यानी उस समय वो मुश्किल टाइम बीइंग हमें बहुत बड़ी लग रही थी, टाइम बीइंग लगती है, इस वर्ड को पकड़ लो आप। टेम्परेली हमें वो मुसीबत बड़ी लगती है, परमानेंटली नहीं होती। मुसीबतों और मुश्किलों और डरों का क्या है, वो टेम्परेरी होते हैं, टेम्परेरी, परमानेंट नहीं है वो। मैं अपनी थेरेपीज करवाता हूँ, मैं कोर्सेज करवाता हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें लोगों को सिखाता हूँ। तो हमारी एक थेरेपी म्यूज़िक एंड सॉन्ग थेरेपी। तो एक पर्सन को मैं सिखा रहा था तो उनको मैंने बोला गाना गाकर अपना वीडियो बनाओ। अरे नहीं सर, गाना हम नहीं गा सकते, हमने कभी ज़िंदगी में नहीं गाया। और मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा, मैंने चलो कोई बात नहीं, वैसे तो गुनगुनाते होगे, गाते होगे, वो टेंशन डिप्रेशन एंग्जाइटी में रहते थे। तो उन्होंने मेरे सामने गाना गा दिया और लोगों को बहुत अच्छा गाना गा रहे थे। अरे मैंने कहा वाह। तो मैंने क्या किया, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली और उनको वापस भेज दिया। जब वो कॉल ख़त्म हुई तो उनको बड़ा पसंद आया अपना गाना। बोलते हाँ सर मैं तो गा सकता हूँ और बहुत अच्छा गाता हूँ। फिर उन्होंने क्या किया, 2-4 गाने गाकर मुझे भेज दिए। मैंने उनकी बड़ी तारीफ़ करी क्योंकि सचमुच गाना उन्होंने बड़े दिल से गाया था। फिर उन्होंने 8-10 गाने गाकर भेज दिए। तो उनकी हिम्मत खुल गई ना। तो मुसीबत बड़ी नहीं होती, मुसीबत को हम बड़ा कर लेते हैं। मुसीबत को कौन बड़ा करता है, हम। एक आदमी है, उसको कार में बैठकर जाने में बड़ा डर लगता है, किसी को बस की यात्रा करने में बड़ा डर लगता है, कोई ट्रेन से डरता है, कोई फ्लाइट से डरता है, कोई स्विमिंग से डरता है, कोई साइकिलिंग से डरता है। अब आप देखो ना, जिस साइकिलिंग से आप डर रहे हो उसी को कोई कर रहा है, जिस कार से आप डरते हो ट्रैवल करने से उसी वो लोग घूम रहे हैं। टू व्हीलर चलाने से आप डरते हो, उसी में लोग खूब मस्त घूम रहे हैं, पूरी ज़िंदगी भर घूम रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। कहाँ हो रहा है कुछ, कहाँ मर रहा है कोई। तो आप अपने आप को ज़िंदगी भर डरा कर रखोगे कि आप फैसला कर लो। अगर आप डरोगे ना तो लाइफ को मिस कर दोगे आप। तो क्या ज़िंदगी मिस करना चाहते हो? ज़िंदगी जीने के लिए, डर डर के काटने के लिए थोड़ी। डरता हुआ आदमी हर पल मरता है। वो गब्बर सिंह का डायलॉग सुना ना आपने, जो डर गया समझो मर गया। ऑफ कोर्स ये 100% सच है। तो डरो मत ना, जीना सीखो, अपनी मुश्किलों का सामना करना सीखो। कोई बड़ी मुसीबत, कोई बड़ी मुश्किल आई है तो एक पल के लिए ठहरो और बोलो अपने आप से कि ये जो बुरा वक्त आया है ये चला जाएगा, ये थोड़ी परमानेंट है। आप अपना 100% एफर्ट डाल दो उस मुश्किल को हल करने में, उस मुसीबत को सॉल्व करने में। लेकिन आप अपना 100% डर के मारे डाल ही नहीं पाते। आप तो बोलते नहीं बस बात खत्म हो गई। अब थोड़ी होगा।
अब तो बिजनेस में लॉस हो गया, अब थोड़ी दूसरा बिजनेस कर सकते हैं। न जाने कितने ऐसे बिजनेसमैन हैं जो जीरो पर आ गए, कई बार जीरो पर आ गए, और फिर से उन्होंने शुरू किया और फिर से बुलंदियां चूमने लगी। मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ। कई बार मुझे बहुत ज़्यादा लॉसेस हो गए, मैंने परवाह नहीं करी और फिर से जुड़ गया और फिर खड़ा हो गया। ये सच घटना है कि जब अमिताभ बच्चन 58 ईयर्स के थे तो उनके ऊपर 500 करोड़ का कर्जा हो गया था। उनका बेंगलो भी गिरवी रखा हुआ था, बैंक उसे जब्त करने वाली थी। इस समय अमिताभ बच्चन 82 ईयर्स ओल्ड है और उनकी जो संपत्ति जो पेपरों में और जो जगह जगह बताई जाती है वो है 3,500 करोड़ की। हमारे ऊपर तो 50 लाख का कर्जा हो जाए बैंक का तो हमें लगता है आत्महत्या कर लेनी चाहिए। कई बार मेरे पास फोन आते हैं, सर कर्जा बहुत हो गया, ऐसा लगता है सुसाइड कर ले तुम लोग। मुझे कितना हो गया? 25 लाख। उनके ऊपर 500 करोड़ का हुआ था, वो नहीं मरे। हम 25 लाख में प्राण देने के लिए तैयार। यार हिम्मत करो ना, मेहनत करो ना, एफर्ट करो ना। इस दुनिया में आपकी ऐसी कोई मुश्किल है ही नहीं जो आपकी हिम्मत से बड़ी हो, आपके हौसले से बड़ी हो, आपके आत्मविश्वास से बड़ी हो। कैसे हो सकती? हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि आपकी हर मुश्किल आपसे पैदा हुई है ना। बिकॉज ऑफ यू योर प्रॉब्लम आर एग्जिस्टिंग। तो आपकी सभी प्रॉब्लमें आपकी वजह से है ना, वो आपसे बड़ी थोड़ी हो सकती। आप उनसे लड़ो ना। मैं ऐसे न जाने कितने लोगों को जानता हूँ जिन्होंने ज़िंदगी को बड़ी टफ फाइट दी और यकीन मानो वो बड़ी बड़ी मुश्किलों और मुसीबतों को हराकर वापस आ गए। अब आप देख रहे हो ना, मैं अपना 100% एफर्ट लगा रहा हूँ, फिर भी इस मुश्किल से बाहर नहीं निकल पा रहा। तो आप क्या करो? सरेंडर कर दो, एक्सेप्ट दैट सिचुएशन। ऐसा होता है ना, हमारे घर में किसी की मृत्यु हो गई, हमें बड़ा भारी दुख होता है, हमें लगता है अब तो जीना मुश्किल है। अब मृत्यु हो गई, उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा, जीना पड़ेगा ना, अपने बाल बच्चों के लिए, भाई बहनों के लिए, अपने लिए। तो चलता है ना, जिंदगी चलती। जिंदगी किसी के बगैर रुकती थोड़ी। कोई आपकी लाइफ से चला गया, घबरा जाते हो, अरे यार इसके बिना कैसे ज़िंदगी चलेगी, एक एक पल गुजारना मुश्किल है। ऐसे तमाम लड़के लड़कियों को फ़ोन आते हैं, अरे सर उसने धोखा दे दिया, हमारा ब्रेकअप हो गया, अब तो हम सुसाइड कर लेंगे, अब हम किसी से शादी नहीं करेंगे, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। ऐसा थोड़ी है। किसी के रहने न रहने से इस दुनिया पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क आप पर भी नहीं पड़ता, लेकिन आप इस मन की माया जाल में फंसे हो ना। तो जो मुश्किलें आपसे हल नहीं होगी, जब आप देख रहे हो कि बस नहीं चल रहा मेरा और मैं बड़ा परेशान हूँ, तो एक्सेप्ट करो सिचुएशंस को, मुश्किलों को, और भगवान का सहारा लो, ईश्वर का सहारा लो। भगवान के सामने हाथ जोड़कर झुक जाओ और बोलो, भगवान मुझसे तो नहीं होगा, अब आप ही दया करो, आप ही कृपा करो, आप ही मदद करो, जो सही है वो करो। कई बार ज़िंदगी में ऐसी घटनाएं घट जाती, हमें लगता है ये गलत हुआ, लेकिन वो फैसले आपके हक में होते हैं, क्योंकि भगवान जो करता है वो अच्छा ही करता है। और एग्जैक्टली अगर हेलीकॉप्टर से इस दुनिया को देखोगे ना, तो जो हो रहा है वो हो रहा है। इट इज़ जस्ट ए हैपनिंग। हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। भगवान चला रहे इस दुनिया को, सृष्टि के रचयिता ही वही चला रहे हैं। भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन को युद्धस्थल पर अपना विराट रूप दिखाया, विराट रूप जिसमें उनके बहुत सारे मुंह थे, हाथ पैर थे, तो उन्होंने दिखाया एक तरफ वो संसार का सृजन कर रहे थे और दूसरी तरफ वही संहार कर रहे थे। गॉड का मतलब ही यही है ना, जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डिस्ट्रॉय। उसी ने क्रिएट किया, वही डिस्ट्रॉय करेगा, वही ऑपरेट कर रहा है। हम सब तो खेल खिलौनों की तरह, कठपुतलियों की तरह तमाशा सा चल रहा है। इससे चिपको मत, डिप्रेशन में मत आओ। मुश्किलें आती तो खत्म हो जाएंगी, डरो मत, जरा भी मत डरो। अपने आप को बोल दो, अब मैं डरूंगा नहीं, देखते हैं क्या होता है। अब यकीन मानो कुछ नहीं होगा। हर मुश्किल जो बहुत बड़ी लगती थी ना, वो बहुत छोटी है। मुश्किलें आती हैं और चली जाती हैं। हर बुरा वक्त जाने के लिए आता है, टिकता तो कुछ भी नहीं। वक्त तो स्थिर होकर रह ही नहीं सकता ना, चलायमान है। इसीलिए समय का चक्र बनाया जाता है ना, कि समय बीतता जाता है, बीतता जाता है।
जब रात नहीं टिकी दिन आ गया, दिन नहीं टिका रात आ गई। तो वक्त कैसे टिक सकता है बुरा? अपनी लाइफ को पीछे जाकर देखो ना, कई बार बुरा वक्त आया, उसके बाद अच्छा आया, फिर बुरा आया, फिर अच्छा आया। चलता रहता है ना, समुंदर में लहरें उठती रहती, कभी उठती है कभी गिरती है, कभी सर्दी पड़ती है कभी गर्मी पड़ती है। तो आपको आप ही समझा सकते हो, आप ही आपके गुरु बन सकते हो। बाहर के गुरु तो गुरु घंटाल होते हैं, यकीन मानो। किसी को आज के दौर में आप अपने जख्म दिखाओ ना, तो मरहम लगाने के बजाय नमक छिड़क कर चला जाएगा, यकीन मानना। आप भावों में बहकर जो लोगों को अपना दर्द बांटते फिरते हो ना, उसके बदले में जख्म लेकर आते हो। मरहम कोई किसी के जख्मों पर नहीं लगाता, हमें ही लगाना पड़ता है, हमें ही अपने आप को हील करना पड़ता है। यही जीवन का रहस्य है। आप कितना भी लोगों के लिए कुछ कर दो, कोई आपके लिए कुछ नहीं करता। आप कर सकते हो, आपकी फ्रीडम है। लोग करेंगे कि नहीं करेंगे वो उनकी फ्रीडम है। तो किसी से अपेक्षा मत रखो, लड़ो ना जिंदगी से, दे दो हर मुश्किल को मात। मैं आपके साथ हूँ, मैं आपकी हिम्मत और हौसले बढ़ाता रहूँगा। आप मेरे वीडियोस देखते रहना। मुफ्त में मेरी वेबिनार्स होती हैं। अगर आप चाहो तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके मेरी वेबिनार अटेंड कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चैनल पर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।